नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है और कल मैंने जैसा कपड़े धोए थे और अब सुबह ही धूप निकल चुकी है। रात तो काफ़ी बारिश हुई सारी रात ही, लेकिन अभी सूर्य देव निकल गए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ तो धूप नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा कि हो जाएगी तेज़ धूप। तो मैंने सोचा सबसे पहले हम कपड़े ही फैला देंगे। कपड़ों का देखिए ढेर लगा हुआ पूरा, और मैं कहीं सूख जाएंगे क्योंकि मौसम का तो कुछ पता नहीं। आजकल ऐसा ही हो रहा, कभी ख़राब, कभी बारिश, कभी बादल, ऐसा हो रहा। गिरे जा रहे, ज़्यादा हो रहे ना कुर्सी पर कपड़े, इसलिए। और देखिए पहाड़ दिखा दूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए सुबह का मौसम, 7 ही बजे अभी सूर्य देव आ गए। और आज मेरा गला भी ख़राब हो गया। और बस मैं पहले कपड़े ही फैला दूंगी, फिर करूंगी और काम। और इसके पापा लग गए अपने पौधों की केयर करने में, क्योंकि इनमें भर रहा है पानी। निकाल देंगे, कल से बारिश ज़्यादा हुई ना। कल रात भी बहुत बारिश हुई, रात भी है ना। शाम तो हुई, रात भी पूरी हुई। और ये धनिया, ये तो पुदीना तो खराब हो गया। नहीं, फूट जाएगा। पता इसका क्या हुआ। इसका नजर लगती पता ही नहीं क्या हुआ, इतना बढ़िया हो रहा था। ये इसका जाल का ही हो भी तार तो। अरे नीचे खुल सी जाएगा, ऑक्सीजन सी चल जाएगी नीचे। बंद बंद रहो जा। तो जी खैर, मैं फैला दूंगी पहले कपड़े। तो फ्रेंड्स देखिए, कपड़े फैला दिए मैंने सारे को। कपड़े ही कपड़े हो रहे इधर भी। और दीवार पे मैंने ये जो कुछ इसके सोफे के कवर है वो फैला दिए, और इधर भी फैला दिए। तो चारों साइड कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। काफ़ी सारे कपड़े थे ना, इस वजह से। और बस अब मैं चलती हूँ नीचे, अब अपना नीचे का करूँगी। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 8:30 तो ऊपर ही हो गए। और सुबह ये कपड़े भी फैलाए थे। कपड़े फैला के अब जब बादल हो गया, फिर मुझे लग रहा तारने पड़ेंगे दिखे में। और हम सब नहा धो लिए थे, मैं पूजा पाठ कर ली। और आंसू बना रही ब्रेकफास्ट। ये आंसू बना रही ब्रेकफास्ट में ये क्या बनाते हैं भाई कढ़ाई में? ये तो कल का हलवा। अच्छा, गरम कल बनाया था ना, गरम तो वही कर रखा है, गरम कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये नाश्ते में चल जाएगा। कल यो पराठे नहीं, बना दिया सबने, अच्छे से रोटी खाया। बनाई है, ठीक है। रोटी बना रही है। और मैं कल लाया था जी, ये दिखाई थी क्या? नहीं, ये है वो, क्या बोलते हैं इसको? करी पत्ता। ये यहाँ पे बहुत खड़े, पहाड़ों पे बहुत खड़े हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही काम की चीज़ है, मैंने पहले बताई। अगर किसी का शुगर है ना, सुबह ही 2-3 पत्ते खा लो, नीम के खा लो, वो ज़्यादा काम करे। ये थोड़ा कम करे। ये मीठा नीम है, ये मीठा, वो कड़वा है। बस नहीं से आराम से खा ले आदमी। वो ज़्यादा कड़वा बहुत से में खाया जाता नीम का पत्ता। तो ये बिल्कुल निढाल सा हो रहा था, बिल्कुल जैसे सूख सी जा। मैंने पानी में रख दिया तो एकदम थोड़ी सी देर में ही देखा ये पत्ती खड़ी होगी इसकी, सारी की सारी। हाँ, सारी की सारी खड़ी होगी पत्ती इसकी। तो चलिए जी, नाश्ता कर लेते हैं। और कल से मम्मी हर जा रही है उधर, और मन नहीं लग रहा जानू घर में खाली दो दिन हुए। हाँ, ऐसा मन कर रहा है जैसे कि जाके फिर ले आऊं। पर चलो, उधर भी जरूरी रहना, इधर भी जरूरी रहना, दोनों तो तरफ जरूरी है। कल से तो परसों से तो पता ही नहीं चल रहा था, सारा दिन कैसा निकल गया। बात तो गई और काम भी हुआ, बात भी। और आज तो खल्ली से हो गए, काम भी जल्दी हो गए। नहीं हो रहे। जब 2-4 आदमी हो ना साथ में, तो बातों में टाइम का पता नहीं, कुछ लेडीज बोल रहे हैं अभी तो कम, तो इसलिए पता नहीं लगता वक्त का कब निकल जाए। आपको सबको पता ही है, लेडीज बहुत कम बोल रहे हैं। जब इतने दिन में मिले हैं तो कुछ ना कुछ बातें तो हो गए। अगर कंटिन्यू साथ रहे तो फिर नहीं इतना। अरे नहीं, आदमियों की अपेक्षा कम बोल रहे हैं लेडीज। हाँ, आदमी कम बोलते हैं, चिपका के बैठे रहे। मैं आए थे सारे दोस्त परसों चौथ, कितनी मिनट चुप रहे, 3-4 घंटे रहे होंगे। जब यार भैया नहीं, मैं फिर भी इतना नहीं बोलते जेंट्स लोग जितनी लेडीज। हाँ, तो लेडीज तो खैर मान है ही, इसमें कौन सी
कि नाश्ता हमारा हो गया है और किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है। अब बारी आ गई है घर की करने की। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था, कल तो हमारे घर में साफ़ सफाई मेरे से कुछ नहीं हुई, ऐसे ही हल्का फुल्का सब बच्चों ने ही किया था। और मुझे लगता है कल मैंने शायद बेडशीट भी नहीं झाड़ी, क्योंकि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कंडीशन घर की। और शाम के टाइम मेरे से हुआ ही नहीं था कुछ काम। फिर हम शिवलोत्ती चले गए थे और वहाँ से आके तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर कपड़े वगैरह धोए, मौसम भी ख़राब था, तो शाम तक आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी करने की। तो यहाँ आज सुबह ही मैंने सफाई का ले लिया है, क्योंकि एक दिन ना करो तो घर में तो खैर ऐसा हो जाता है जैसा कहीं से उठ कर आए हो, बिल्कुल वही कंडीशन हो रही थी। तो यहाँ मैंने सोचा चलो जब मुझे सफाई करनी है, पहले तो मैंने सारा सामान उठा लिया जो भी मतलब बिखरा पड़ा था। उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दी बेडशीट। बेडशीट भी मैं कल क्या परसों भी सोच रही थी कि करूँगी, वो ही जल्दबाजी में इधर से उधर करने में बस हुआ ही नहीं। थोड़ा सा ये काम करने में थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही, लेकिन शेड्यूल इतना बिजी था कि मेरे से कुछ इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। और कल तो खैर पूरा दिन आधे से ज़्यादा हमारा बातों में निकल गया, बस खाना पीना ही चलता रहा। जो ज़रूरी था ना काम, सिर्फ मैंने वो किया, बाकी मेरे से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ। सबसे बड़ी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा फिर जैसा मम्मी यार थी मेरे पास, तो उनके साथ मैं बातें करती रही, इसलिए नहीं हो पाया था। तो आज मैंने सोचा चलो, आज मम्मी यार भी उधर ही थी, मैं कहा चलो थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छी तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ एक रूम मैंने कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और ये बेडशीट देखिए चेंज कर दी है, सारा सामान उठा दिया। और यहाँ पे अब मैं मार दूँगी कपड़ा। और ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन ली थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा और ये बिछी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही दिक्कत है, मेरा ये जो बेड है ये थोड़ा लंबा है, और ये जो ऑनलाइन बेडशीट लेती हूँ इनका ना थोड़ा कपड़ा छोटा आता है, इस वजह से मुझे इस बेड पे बिछाने में दिक्कत आती है। बाकी जो ये दूसरे वाला है इस पर नहीं आती है, मतलब साइज इसका ठीक है, तो इस पर तो आराम से आ जाती है। तो एक रूम हमारा हो गया है क्लीन, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने डस्टिंग क्लीनिंग और जो भी है बेडशीट वगैरह सब झाड़ दी है। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। यहाँ पे भी मैंने पहले की है अलमीरा साफ। बच्चों की अलमीरा भी आजकल इतनी फैली रहती है, कितना भी कह लो लेकिन नहीं उठाते, जितना भी सामान सारा फैला रहता है। और एक बार बार कभी पढ़ने बैठ जाएंगे, कभी खेलने, तो वो ऐसे ही भी खेल देते हैं। और मैं बोल भी रही थी बच्चों को, मैंने कहा बेटा इनको रख दिया करो, मैं कब तक संभालूं। लेकिन यही है, बच्चों को कितना ही कर लो, अगर मर्जी होती है तो कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही खेल देते हैं। और देखिए फिर से मैंने अभी अलमारी लगाई है ईशू की, फिर से उठा कर चल दी और फिर डाल देगी। और यहाँ पे देखिए मैंने इस वाले बेड पे भी बेडशीट चेंज कर दी, और ये मेरा रूम भी सेट हो गया है बिल्कुल अच्छे से। मैंने इसकी भी क्लीनिंग कर दी। तो ये रूम हमारा सेट हो गया। अब बारी आ गई है बाहर की, और बाहर की हालत तो आप देख ही सकते हैं। देखिए क्या हो रही, आप भी एक बार देख कर ये कहोगे कि ये वही घर है क्या, देख लो कैसा हो रहा। सच में कल से मेरे से हुआ नहीं ना, मैं इसीलिए बता रही हूँ। और इतना फैला पड़ा, बच्चों का ने इतना फैला रखा बहुत ज़्यादा है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो दोपहर तक शाम तक घर बिल्कुल सेट रहता है। और अब तो रोज़ का यही रहेगा, जब तक हॉलीडे है बच्चों की, तो रोज़ फैला कर रखेंगे कुछ ना कुछ, कभी इधर कभी उधर। पहली बात तो ये उठते नहीं सुबह ही जो अच्छे से क्लीनिंग हो पाए, और फिर करते हैं तो फिर कभी बुक्स घेर देंगे, कभी खिलौने घेर देंगे, यही रहता है। तो यहाँ इसके पापा बच्चों को बोल भी रहे थे कि तुम क्लीनिंग कर दो, जब मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें ना कर दी। मैं नहीं रहने दो, आज मैं थोड़ा ठीक से मतलब अच्छे से झाड़ पूछ के मुझे करना, इनसे इतनी होने की नहीं, मगर मैं कर दूंगी अपने आप। क्योंकि बच्चे कर तो लेते हैं लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो मुझे जैसा कल नहीं हुई थी, और भी ज़्यादा गंदा सा हो रहा था घर, तो मैंने सोचा मैं अपने आप झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से कर दूंगी। तो यहाँ से सारे सोफे कर दूंगी सेट। सामान मैं सबसे बाद में रखती हूँ, सारा एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ पहले, जो भी रखने का उठाने का होता है झाड़ पूछ सारी कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं सारा सामान इकट्ठा करके रखती हूँ जो जहाँ रखने का है। और ये देखिए कर दूंगी पूरा सोफा सेट।
सोफ़ा हमारा क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने टेबल भी खाली कर दी और वो जो इसके टेबल कवर है वो भी मैंने झाड़ दिया। अब लास्ट में रह गया है ये दीवान, और दीवान के ऊपर ही मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया जो भी मुझे धरना उठाना। यहाँ सबसे पहले तो जो बेडशीट है वो भी उतार ली मैंने। मैं कहा चलो आज सारी उतार लेती हूँ, जब उतारनी जा रही तो ये भी चलो। धोने तो नहीं आज मुझे कपड़े, क्योंकि मौसम ख़राब है और सुबह तो वही फैलाए थे कल वाले, और मैं कहा चलो कल धोऊंगी, लेकिन आज मैं इनको उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे यह भी उतार दी, और जो एक्स्ट्रा सामान जो भी रखने का था वो रख दिया। कुछ बेड में रख दिया और कुछ जो अंदर अलमीरा में जैसे दुपट्टे वगैरह पड़े रहते हैं वो तय करके रख दिए। अब उसके बाद मैं गद्दे भी झाड़ दूँगी। इनके गद्दों के ऊपर बच्चों ने क्या कर रखा था, जो चने के दाने होते हैं ना उनके ऊपर का जो छिलका होता है वो खा रहे थे कल सारे के सारे बच्चे, क्या बड़े सब खा रहे थे, तो वो छिलक से हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसको भी अच्छे से सारे को झाड़ दूँगी। और यहाँ भी मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी और डाल दी। तो ये बाहर वाला एरिया भी हमारा क्लीन हो चुका है। तब मैं सफाई कर रही थी तो आंटी भी आ गई थी। आंटी ने तब तक बर्तन वगैरह कर दिए सारे साफ, किचन का कर दिया। अब उसके बाद आ गई है घर की धुलाई करने की, क्योंकि घर में जैसा बारिश हो रही तो गंदा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आजकल पैर होते हैं, जैसे बाहर जाते हैं बाहर गिल्ला रहता है ना, फिर बार अंदर आए हैं तो रेते से के पैर आते हैं, चिपचिप ही रहता है। अब तो कोई दिन ऐसा जाता है जो ना धो एक बार, वरना तीसरे दिन तो धोना ही पड़े। फर्श पोछे से काम नहीं चलता, इतना गंदा हो जाता है। रेत बहुत ज़्यादा आता है गिल्ला होके बारिश होके, उसकी वजह से। तो यहाँ आंटी ने झाड़ू पहले लगा दी थी, उसके बाद शैम्पू डाल के सारे को मैंने झाड़ू लगाई, अच्छी तरीके से रगड़ दिया। आंटी ने फिर पानी मार दिया इससे पाइप से, उसके बाद फिर मैंने मार दिया है वाइपर, फिर आंटी ने सूद दिया मतलब झाड़ू से एक बार। तो दोनों ने मिलजुल के कर दिया। और यहाँ आंटी बोल भी रही थी कि रहने दे, मैं कहा नहीं चलो मैं करवा दूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है और अपने आप करवा लेते हैं काम को, थोड़ा अच्छी तरीके से भी हो जाता है और आंटी को भी ज़्यादा लेट नहीं हो पाता। और मैं करवाई देती हूँ जब ज़्यादा काम होता है ना धोने का, तो मैं अपने आप ही करवा देती हूँ। तो यहाँ पे धोने के बाद रसोई धो दी, चौक धो दिया, और उसके बाद पौड़ियाँ भी मैंने धो दी। और जहाँ कुई है वो भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दी। वहाँ पे भी संगवासी दिया था, सारा फैला पड़ा था। और बस आंटी अब लगा देगी पोछा, तो दोनों मिलजुल के कर लेंगे। और जो बाहर है, बाहर भी जैसा सारा गंदा सा कूड़ा भी चला जाता है, तो वहाँ भी मैं पानी डाल देती हूँ 1-2 बाल्टी, तो सारा साफ़ हो जाता है। और राम जी ने तो खैर अब सोच ही रखा, पता नहीं क्या करेंगे। रोज़ की रोज़ बारिश में मौसम तो ठीक है कि गर्मी नहीं हो रही, लेकिन गंद बहुत फैलता है। एक तो बारिश की वजह से किचकिच रहती है, दूसरा बाहर से बहुत आता है, रेत मिट्टी लग के पैरों पे, इस वजह से ज़्यादा रहता है। तो जी खैर हमारे घर की क्लीनिंग हो गई है, देखिए पूरे की दोनों ने मिलकर बिल्कुल चमका दिया है घर को। और बस मैं लास्ट में वाइपर मार दूँगी और पोछा लग जाएगा। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।